हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग गुप्ता। आपको पता है नीट क्वालिफाई होने के बाद दो ऑप्शंस होते हैं, एमबीबीएस इंडिया से करें या एमबीबीएस अब्रॉड से करें। कौन सा ऑप्शन चूज करें, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आओ उसका डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। एमबीबीएस इंडिया एंड एमबीबीएस अब्रॉड। पेरेंट्स और स्टूडेंट का सबसे पहला डाउट होता है एफएमजी एग्जाम को लेकर कि बच्चा अब्रॉड से करके आएगा, उसको एफएमजी का एग्जाम क्लियर करना होगा। सबसे पहला डाउट यही रहता है बच्चों के मन में। पहले ऐसा होता था कि अब्रॉड से जो बच्चा एमबीबीएस क्लियर करके आता था उसको एक एफएमजी का एग्जाम क्लियर करना होता था। इंडिया के बच्चों को एग्जाम क्लियर नहीं करना होता था। तो पेरेंट्स के मन में यही होता था कि बच्चा बाहर से पढ़ के आएगा, बच्चा एग्जाम क्लियर करेगा, बाई चांस बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो उसकी डिग्री वैलिड नहीं होती। पर अब ऐसा नहीं होता। जो बच्चा इंडिया से भी एमबीबीएस करेगा उसको भी एक एग्जाम देना पड़ता है, उसको बोलते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट। जैसे आप जानते हैं, मैंने बताया इंडिया के वाले बच्चों को भी नेक्स्ट का एग्जाम देना होता है, जो कि 2024 में जिसने भी एडमिशन लिया है इंडिया में एमबीबीएस के लिए उसको भी एक नया टेस्ट देना पड़ेगा, नया एग्जाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट, तभी इंडिया में उसकी डिग्री वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जो एफएमजी का एग्जाम था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसको हटा दिया है। उन दोनों के लिए कॉमन टेस्ट आया है, आपके इंडिया के बच्चों के लिए भी, अब्रॉड के लिए बच्चों के लिए भी। अब्रॉड वाले बच्चों को भी अब एफएमजी का एग्जाम नहीं देना, उनको भी नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट देना है, जो कि उनका 2028 में, जो भी बच्चे 2028 में पास आउट करेंगे एमबीबीएस, उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम देना होगा, एफएमजी एग्जाम नहीं देना होगा। जो डिफरेंस है, पहला फर्स्ट डिफरेंस आपका कि बच्चों को, अब्रॉड वाले बच्चों को ही नेक्स्ट का एग्जाम देना होता है या एफएमजी का एग्जाम क्लियर करना होता है, इंडिया वाले बच्चों को नहीं देना होता। अब ये सब डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप चाहे इंडिया से एमबीबीएस करो चाहे अब्रॉड से एमबीबीएस हो, आप दोनों ही बच्चों को एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को ये मन में डाउट नहीं करना चाहिए कि बच्चा बाहर से पढ़ आएगा उसी को एग्जाम देना है। और ये मैं बताना चाहता हूँ एग्जाम आया क्यों। आप जैसे ही जानते हैं, इंडिया में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ के कॉलेजों के लिए डाल दिया। अब जो एप्लीकेबल है यहाँ के, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करें एमबीबीएस, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करें, चाहे सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से, इंडिया के बच्चों को भी नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना होगा। देखो, सेकंड डाउट रहता है बच्चों के पेरेंट्स के, सबके मन में रहता है कि कोर्स का ड्यूरेशन। सबके मन में एक मिथ है कि बच्चा विदेश से करके आएगा, वहाँ बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 6-7 साल। ये तो फैक्ट है। तो इंडिया में कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 साल और प्लस 1 साल, 5.5 साल है टोटल, ठीक है। मगर एनएमसी की गाइडलाइंस है जितना ही सेम का कोर्स का ड्यूरेशन अब्रॉड से होना चाहिए। तो अब्रॉड का भी सेम ड्यूरेशन है 1 साल, 5.5 साल, कहीं किसी कंट्री में 6 साल लग जाते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं, इंडिया से लगेगा 4.5 साल प्लस 1 साल 5.5 साल, अब्रॉड से लगेगा 5 + 1 6 साल। अब्रॉड वाले बच्चों के लिए एक और कैटेगरी है, एनएमसी का एक और रूल है। जब अब्रॉड से बच्चा यहाँ करके आता है तो यहाँ पर बच्चों को 1 साल किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में दोबारा से एक क्लिनिकल रोटेशन, क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बच्चा जो बाहर से पढ़ के आएगा तो उसकी कोर्स का ड्यूरेशन मैंने बता दिया सेम ही है, 5.5 साल प्लस 1 साल, 6.5 साल लगेंगे या 7 साल लगेंगे। जो बच्चों का जो एक्स्ट्रा साल लग रहा है बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, एक एक्स्ट्रा इंडिया में जो भी बाहर से पढ़ के आया, इंडिया की जो बीमारियां हैं सब कुछ चेक करने के लिए यहाँ पे 1 साल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए यहाँ की हॉस्पिटल मैंडेटरी है, यहाँ पर स्टाइपेंड भी पे करती हैं बच्चों को। तो एक तीसरा डाउट पेरेंट्स के मन में ये भी सबसे आता है कि बच्चा जाएगा वहां पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपको। देखो, इंडिया में भी सेकंड ईयर से बच्चों को हॉस्पिटल भेजते हैं, अब्रॉड में भी हर यूनिवर्सिटीज में सेकंड ईयर से हॉस्पिटल भेजते हैं उनको विजिट करने के लिए, उनकी नर्सिंग की ट्रेनिंग में होती है अब्रॉड में। क्योंकि ये WHO की गाइडलाइंस है, बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर देना कंपलसरी है, तभी एमबीबीएस की डिग्री वैलिड होगी। एक फोर्थ नंबर पर आता है कि कोर्स का लैंग्वेज बैरियर है, कि बाहर से बच्चा करके आएगा उसका लैंग्वेज बैरियर रहेगा। मैं आपको इस बात की क्लियर करता हूँ, एनएमसी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है, आप उसी यूनिवर्सिटी में जाएं, उसी की डिग्री वैलिड होगी जहां इंग्लिश मीडियम में कोर्स होगा। तो मैं बता रहा हूँ, अब्रॉड में मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब इंग्लिश में ही करिकुलम है, इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तभी इंडिया में डिग्री वैलिड है। तो इंडिया में भी इंग्लिश की पढ़ाई होती है, अब्रॉड में किसी भी कंट्री में जाए, आप रशिया, जॉर्जिया, नेपाल, किसी भी कंट्री में जाए, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है। वहाँ की मगर लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए, मगर पढ़ाई पूरी इंग्लिश मीडियम में ही होती है। लास्ट टॉपिक है आपका, सबसे मेजर डिफरेंस जो मैं बताता हूँ इंडिया और अब्रॉड में, वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट की बात करूँ, इंडिया में देखो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपका बहुत ही लो कॉस्ट में हो जाएगा, आपको कुछ ही नहीं सोचना, सीधा गवर्नमेंट सीट मिले आप ले लो, बाहर का बिल्कुल मत सोचो। मगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता, फिर आपके पास होता है प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन। प्राइवेट की कॉलेज की बजट में आपको बता ही चुका हूँ, मिनिमम 11-12 लाख में पर ईयर जाती है, इसकी फीस 60-70-80 लाख मिनिमम जाती है। अब्रॉड में मगर मिनिमम जो कोर्स की पढ़ाई चालू हो जाती है 2-2.5-3 लाख में पर ईयर से फीस स्टार्ट हो जाती है, जिसका ओवरऑल 25 से 30 लाख जाता है, लिविंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ मिला के। यहाँ की जो लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज है, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी जाओगे 40-45 लाख। दोनों में डिफरेंस एक और चीज है, प्राइवेट कॉलेज में जो फीस जाती है पर ईयर की, जैसे कि फीस है पर ईयर की 12 लाख रुपए पर ईयर, और इसकी लिविंग कॉस्ट, हॉस्टल मेस की फीस जाती है 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर ईयर, मिनिमम इतनी है हर प्राइवेट कॉलेज में। तो आप मान के चलो 15 लाख रुपए आया बजट
बजट आपको पर लाख का आपको एक साथ देना है। मगर क्या होता है अब्रॉड में, अब्रॉड की कॉस्ट है जिसकी आपको मैंने बताया 3 लाख रुपए पर ईयर, तो आपको सेमेस्टर वाइज भी फीस पे कर सकते हो 1.5 लाख, और लिविंग कॉस्ट आप पर मंथ भी पे कर सकते हो। तो आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करोगे, आपका इंडिया और अब्रॉड में ह्यूज डिफरेंस है। आपको सबसे बड़ा फायदा है कि आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो, प्लस एक माइंड में डाउट रहता है बच्चों की बहुत महंगा होगा। महंगा नहीं है, इंडिया से बहुत ही सस्ता है। ऑलमोस्ट आप 50% में कर सकते हो, उससे कम में भी कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं तो आप लिविंग कॉस्ट, माँ की आना जाना सब कुछ मिला के भी 25, 30, 35, 40 लाख मैक्सिमम अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको 45 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। मैं इंडिया में कम से कम 75-80 लाख से कोई कम यूनिवर्सिटी है ही नहीं यदि आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करते हो तो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपके कोई डाउट्स रह जाता है इंडिया में अब्रॉड में क्या डिफरेंस है, कहाँ से एमबीबीएस करनी चाहिए, इंडिया से करनी चाहिए अब्रॉड से करनी, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का बजट देखो 60-70 का होता है, देखो 40-50, 60-70 का होता है, फिर भी सोचते हैं सर पूरा मैं खाली हो जाऊंगा, अब्रॉड से करूँ इंडिया से करूँ। तो आप जितने भी डाउट्स हैं आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। मेरा नंबर है यहाँ पर, आप कभी भी मुझसे हमारी टीम से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।